आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रावस्ती, बलरामपुर और बहराइच जनपदों में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित की। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारियां तेज। इस वर्ष 18 लाख दीप प्रज्वलित करने का है लक्ष्य। केंद्र सरकार ने अयोध्या में 84 कोसी परिक्रमा मार्ग के सौंदर्यीकरण के लिए 67 किलोमीटर से अधिक लंबाई की सड़क के निर्माण को दी मंजूरी। और मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने 15 और 16 अक्टूबर को होने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी को पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने का दिया निर्देश। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल श्रावस्ती, बलरामपुर और बहराइच जनपदों के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत सामग्री वितरित की। बलरामपुर में बाढ़ पीड़ितों से संवाद में श्री योगी ने कहा कि अचानक अक्टूबर में आई बाढ़ से किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि सभी जिलाधिकारियों को बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने और प्रभावित लोगों को हर संभव मदद देने का निर्देश दिया गया है। श्री योगी ने कहा कि वे स्वयं बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। अधिकारियों को युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि भी अपने अपने क्षेत्रों में दौरा कर बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत सामग्री उपलब्ध कराएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ से किसी व्यक्ति की मृत्यु पर तत्काल परिवार को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। वर्षा से मकान ढहने पर प्रभावित परिवार को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिया जा रहा है। वर्षा से मकान को आंशिक रूप से क्षति पहुंचने पर भी सरकार आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रही है। इसके अलावा पशु हानि पर भी पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन गांवों में बाढ़ का पानी घट रहा है वहां बड़े स्तर पर स्वच्छता और साफ सफाई अभियान चलाया जाए। श्री योगी ने बाढ़ग्रस्त इलाकों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने लोगों से उबाल कर पानी पीने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ की इस आपदा का हम सबको मिलकर सामना करना है। उन्होंने कहा कि सरकार इस मुश्किल घड़ी में लोगों के साथ खड़ी है। श्रावस्ती में बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी और पुलिस के जवान बाढ़ग्रस्त इलाकों में लगातार राहत और बचाव कार्य चला रहे हैं। निजी नाव और स्टीमर से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बाढ़ग्रस्त जनपदों में पर्याप्त मात्रा में राहत सामग्री उपलब्ध कराई गई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राप्ती, बूढ़ी राप्ती, सरयू, रोहिन, कुआनों में जलस्तर बढ़ने के कारण तटवर्ती क्षेत्रों के सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित जनपदों में श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, गोरखपुर, गोंडा, बाराबंकी, लखीमपुर खीरी, बस्ती और सिद्धार्थनगर शामिल हैं। प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कल बस्ती जिले की हरैया तहसील के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने जिला प्रशासन को बाढ़ से प्रभावित इलाकों में युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य चलाने के निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि नेपाल के पहाड़ी नालों के उफान पर होने और पिछले सप्ताह हुई अत्यधिक वर्षा से बस्ती जिले में बहने वाली नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। उन्होंने कहा कि सरकार बाढ़ से पीड़ित लोगों को हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। जल शक्ति मंत्री के साथ इस अवसर पर स्थानीय सांसद हरीश द्विवेदी और हरैया विधायक अजय सिंह भी उपस्थित रहे। जल शक्ति मंत्री ने संत कबीर नगर और सिद्धार्थनगर जनपदों में भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत सामग्री वितरित की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस वर्ष भी अयोध्या में भव्य दीपोत्सव का आयोजन करने के निर्देश दिए हैं। अयोध्या के अंतर्राष्ट्रीय श्री राम कथा संग्रहालय में कल दीपोत्सव 2022 की तैयारियों की समीक्षा करते हुए श्री योगी ने कहा कि सभी संबंधित विभाग दीपोत्सव की तैयारियां समय से पूर्ण कर लें। पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव मुकेश मेश्राम ने बताया कि दीपोत्सव के तहत इस वर्ष अयोध्या में 18 लाख दीप प्रज्वलित किए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि राम की पैड़ी पर 15 लाख दीप प्रज्वलित कर विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा। नया घाट पर मंत्रोच्चार के साथ भव्य सरयू आरती का आयोजन होगा। अयोध्या के प्रमुख स्थलों को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया जाएगा और ग्रीन म्यूजिकल आतिशबाजी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने अयोध्या में सड़कों की मरम्मत और निर्माण कार्य प्राथमिकता से कराने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने नया घाट से श्री राम जन्मभूमि मार्ग के चौड़ीकरण के कार्यों को भी मिशन मोड पर क्रियान्वित करने का निर्देश दिया। अयोध्या में 84 कोसी परिक्रमा मार्ग के सौंदर्यीकरण के लिए केंद्र सरकार ने 67 किलोमीटर से अधिक लंबाई की सड़क के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इसके निर्माण पर 1,679 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर बताया कि अब तक 84 कोसी परिक्रमा मार्ग के 128 किलोमीटर सड़क के निर्माण को मंजूरी दी जा चुकी है, जिस पर 3,141 करोड़ रुपए की लागत आएगी। उन्होंने कहा कि शेष 108 किलोमीटर के निर्माण कार्य को मार्च 2023 तक मंजूरी दे दी जाएगी। श्री गडकरी ने कहा कि 236 किलोमीटर लंबे 84 कोसी परिक्रमा मार्ग का निर्माण 6,500 करोड़ रुपए की लागत से होगा। उन्होंने कहा कि मुख्य मार्ग के बगल में 5.5 मीटर चौड़ाई का पैदल पथ भी बनाया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र ने जिलाधिकारियों को आगामी 15 और 16 अक्टूबर को राज्य में होने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा PET परीक्षा को पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने का निर्देश दिया है। मुख्य सचिव कल लखनऊ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। राज्य के सभी जनपदों में होने वाली इस परीक्षा के लिए 1,900 केंद्र बनाए गए हैं और करीब 37 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। श्री मिश्र ने कहा कि अभ्यर्थियों के आवागमन में किसी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए परिवहन की विशेष रूप से तैयारी की जाए। इस दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त 17 अक्टूबर को किसानों के खातों में भेजी जाए। इस योजना के लिए कृषि विभाग ने कॉल सेंटर और हेल्प डेस्क की स्थापना की है। किसान अपनी समस्याओं के बारे में कॉल सेंटर के जरिए अवगत करा सकते हैं। समीक्षा बैठक में श्री मिश्र ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा हर दिन हर घर आयुर्वेद अभियान शुरू किया गया है। राज्य में इस अभियान की शुरुआत धनतेरस के दिन की जाएगी। अभियान को सफल बनाने के लिए समय से सभी तैयारियां पूरी कर ली जानी चाहिए। उन्होंने सभी स्कूलों में कक्षा 9 से 12 तक मेरे दैनिक जीवन में आयुर्वेद की उपयोगिता विषय पर भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन कराने का निर्देश दिया। अग्निवीर वायु 2023 बैच में पुरुष और महिला उम्मीदवारों की भर्ती के लिए पंजीकरण इस साल नवंबर के पहले सप्ताह में शुरू हो जाएगा। भारतीय वायुसेना ने कहा है कि ऑनलाइन परीक्षा अगले साल जनवरी में आयोजित की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार अग्निपथ-vayu.cdsc.in पर पंजीकरण कर सकते हैं। गुजरात के सूरत शहर में 36वें राष्ट्रीय खेलों का कल समापन हो गया है। विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में उत्तर प्रदेश ने 55 पदक हासिल किए हैं, जिनमें 20 स्वर्ण, 18 रजत और 17 कांस्य पदक शामिल हैं। जबकि सेना पदक तालिका में शीर्ष पर है। उसने अनेक स्पर्धाओं में 25 स्वर्ण, 34 रजत और 31 कांस्य पदक सहित कुल 121 मेडल्स हासिल किए हैं। फतेहपुर जिले में बारिश के कारण कच्चा मकान ढह जाने से उसके मलबे में दबकर 2 बच्चियों की मृत्यु हो गई। घटना ललौली थाना क्षेत्र के करहिया मजरे सलोना का डेरा गांव की है। पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रावस्ती, बलरामपुर और बहराइच जनपदों में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित की। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारियां तेज। इस वर्ष 18 लाख दीप प्रज्वलित करने का है लक्ष्य। केंद्र सरकार ने अयोध्या में 84 कोसी परिक्रमा मार्ग के सौंदर्यीकरण के लिए 67 किलोमीटर से अधिक लंबाई की सड़क के निर्माण को दी मंजूरी। और मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र ने 15 और 16 अक्टूबर को होने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा PET को पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने का दिया निर्देश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।